कहानी है कैरोल नाम की एक लड़की की, जो दुनिया भर की ताकतवर सुपर हीरोज में से एक है, जिसे लोग कैप्टन मार्वल के नाम से जानते हैं। जिसके बाद हम अंतरिक्ष में बने एक जगह को देखते हैं। यहाँ किंगडम क्री की हेड, जिसका नाम डार्बिन है, वो अपने सिपाहियों के साथ आई हुई थी। यही कहानी की विलन है, जो खास किस्म के ब्रेसलेट को ढूंढ रही थी। जल्दी डार्बिन को वो मिल भी गया, जिसे वो पहन लेती है। फिर कहती है कि इस ब्रेसलेट को जोड़ी में बनाया गया था, इसलिए जल्दी हमें दूसरा ब्रेसलेट भी ढूंढना होगा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है अमेरिका के एक शहर पर, जहाँ हम कमाला मिस मार्वल को देखते हैं। हमने देखा कि दूसरा ब्रेसलेट इसी के हाथ में है। कमाला कैप्टन मार्वल की काफी बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उसकी अपने साथ वाली एक ड्राइंग बनाते हुए सपना देख रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं कैप्टन मार्वल के साथ एक टीम बनाऊं, जो हमारी आइडियल टीम होगी, और उसमें मैं कैप्टन मार्वल के साथ दोस्ती कर लूंगी। पर तभी उसकी मॉम के बुलाने पर उसका ये सपना टूट जाता है, और अब होश में आने पर उसने देखा कि मेरा ब्रेसलेट चमकना शुरू हो गया है। और अब अचानक तेज रोशनी के साथ वो अपने रूम से गायब हो जाती है। और यहाँ से कहानी एक दिन पीछे आ गई। हम एक जगह पर कैप्टन मार्वल को लेटा हुआ देखते हैं, जो उस टाइम की यादें देख रही थी जब वो कैरल से कैप्टन मार्वल बनी। जिसके बाद वो अपनी साथी मोनिका और उसकी मॉम को अलविदा कहकर स्पेस में चली गई, जहाँ उसने हाला प्लेनेट की परम शक्ति को भी तबाह कर दिया। हाला प्लेनेट में ही क्री किंगडम मौजूद था, यानी वो डार्बिन का था। जिस बीच कैप्टन मार्वल के पास उसके साथी फ्यूरी की कॉल आई, जो उसे कहता है कि जंप पॉइंट की एनर्जी अपने आप ही बढ़ गई है, जिस वजह से हमारा पूरा नेटवर्क पूरी तरह डाउन हो गया है। वो बताता है कि ये एनर्जी खास किस्म की लोकेशन से आ रही है, तो तुम वहाँ जाकर पता लगवाओ कि क्या गड़बड़ है। यहाँ कैप्टन मार्वल को ये जानकर काफी हैरत हुई कि मोनिका भी इस वक्त स्पेस में ही है। जिसके बाद ये दोनों जंप पॉइंट्स को चेक करने उसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे दोनों उसमें से निकल रही एनर्जी को छूने की कोशिश करती है, तो मोनिका अचानक ही टेलीपोर्ट होकर कैप्टन मार्वल की जगह चली जाती है। असल में ये वही टाइम था जब कमाला का ब्रेसलेट चमकने लगा था। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ स्विच हो जाती है, यानी कैप्टन मार्वल कमाला के रूम में, कमाला मोनिका की जगह स्पेस में आ गई थी, जबकि मोनिका तो कैप्टन मार्वल की जगह पर आ ही चुकी थी। मगर स्पेस में जब कमाला फ्यूरी को देखती है, तो उसे ये लगने लगता है कि जैसे यहाँ पर सुपर हीरोज का ऑडिशन चल रहा है। जबकि कैप्टन मार्वल कमाला के रूम में देखती है कि हर तरफ मेरी तस्वीरें ही लगी हुई है। और अब जैसे वो कमरे से बाहर आई, कमाला की मॉम डैड उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। मगर कैप्टन मार्वल जल्द ही वापस स्पेस में आ जाती है और क्री के सिपाहियों इन्हें डार्बिन के साथियों से लड़ने लगती है। जहाँ इसी बीच उसे पता चला कि डार्बिन टार्निक्स नाम के एक प्लेनेट पर जा रही है, जहाँ इस वक्त एक दूसरी प्रजाति रह रही है जिनका नाम स्क्रल्स था। इसीलिए वो अपनी बिल्ली के साथ स्क्रल्स को बचाने के लिए टार्निक्स की ओर निकल जाती है, जहाँ पर डार्बिन स्क्रल्स के साथ समझौता करने की बातें कर रही होती है। असल में जब से हाला प्लेनेट की परम शक्ति तबाह हुई थी, वहाँ का हवा और पानी जहरीली हो गई थी, तो अब डार्बिन इस टार्निक्स प्लेनेट की सारी ताजी हवा हाला प्लेनेट पर भेजने वाली थी। इसलिए डार्बिन सभी स्क्रल्स को ये प्लेनेट छोड़कर हाला जाने के लिए कह रही होती है कि वहाँ आपको क्री के लोग काफी इज्जत और प्यार से रखेंगे। अब तक कैप्टन मार्वल भी टार्निक्स आ गई थी, जो क्री के सिपाहियों से लड़ने लगती है। लेकिन जैसे उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वो एक बार फिर कमाला के साथ स्विच हो जाती है। और अब क्योंकि यहाँ कमाला थी, तो वो अपने सामने इतने सारे सिपाहियों को देखकर काफी डर जाती है। लेकिन अचानक ही कैप्टन मार्वल की बिल्ली मुंह खोलकर सभी सिपाहियों को एक साथ निगल जाती है। और अब जैसे यहाँ कमाला अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, वो मोनिका के साथ स्विच होकर बिल्ली के साथ ही अपने घर आ जाती है, जिसे देखकर कमाला के मॉम डैड काफी डर जाते हैं। अब यहाँ बिल्ली अपने मुंह से निकले हुए सिपाहियों को बाहर निकाल देती है, जो कमाला के मॉम डैड पर हमला कर देती है। अब इस सारी लड़ाई के दौरान कैप्टन मार्वल, कमाला और मोनिका एक दूसरे के साथ स्विच होती रहती है। पर जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो फ्यूरी कमाला का पता लगवाकर मोनिका के साथ कमाला के घर आता है, जहाँ मोनिका उन सबको बताती है कि हम तीनों के पास लाइट बेस्ड पावर्स हैं, और मेरे हिसाब से जंप पॉइंट्स की पावर को एक साथ छूने की वजह से हम तीनों की पावर्स एक दूसरे से उलझ गई हैं। और अब जैसे मोनिका यहाँ कमाला की पावर्स की तारीफ करती है, कमाला इतनी खुश हो जाती है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देती है, जिससे अब उसकी जगह यहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है। पर क्योंकि मोनिका किसी बात की वजह से कैप्टन मार्वल से नाराज थी, इसलिए वो ठीक तरह से उससे नहीं मिलती। मगर फ्यूरी के कहने पर मोनिका कैप्टन मार्वल को ये
बता देती है कि हमारे स्विच होने की वजह क्या है। सारी बातचीत के दौरान कैप्टन मार्वल को जब पता चला कि मेरी जगह कमाला नाम की एक लड़की से चेंज हो रही है, तो वो फिर से स्विच होने की कोशिश करती है, पर जब इस चीज में नाकाम रही तो खुद ही यहाँ से चली जाती है। अब जब वो आसमान में उड़ रही थी तो यहाँ कमाला के साथ स्विच हो जाती है और अब कमाला को बचाने के लिए पहली बार मोनिका उड़ान भरती है। उसने कमाला को पकड़ तो लिया था, लेकिन एक बार फिर ये दोनों ही कैप्टन मार्वल के साथ स्विच हो जाती है, यानी कैप्टन मार्वल वापस यहीं आकर गिर गई, जबकि कमाला और मोनिका क्री की स्पेसशिप में आ जाती है। यहाँ कमाला देखती है कि डार्बिन के पास भी बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट है जैसा मेरे पास है, जिससे वो किसी खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो फौरन अपने ब्रेसलेट को छुपा लेती है। और अब जब डार्बिन को ये बात पता चले कि ये दोनों लड़कियाँ कैप्टन मार्वल की साथी हैं, तो वो इन्हें मारने के लिए हमला कर देती है, पर ऐन मौके पर यहाँ कैप्टन मार्वल आकर हमले को रोक देती है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। और अब ये तीनों मिलकर डार्बिन के साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं, जो देखकर डार्बिन यहाँ से निकलने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्क्रल्स ने ही कैप्टन मार्वल को यहाँ बुलाया है। वो उन्हें कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और अब उन्हें सजा देने के लिए वो जंप पॉइंट बना देती है, जिससे टार्निक्स की सारी हवा हाला प्लेनेट पर जाना शुरू हो जाती है। ऐसा होते ही टार्निक्स पर तबाही मचना शुरू हो जाती है। ये देखकर कैप्टन मार्वल स्क्रल्स के हेड को कहती है कि आपको ये प्लेनेट छोड़कर यहाँ से जाना होगा, इसलिए सारे स्क्रल्स अपने अपने शिप्स लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर क्योंकि वक्त कम था इसलिए उन सबको बचाना मुश्किल था, इसलिए कैप्टन मार्वल जितने हो सके उतने स्क्रल्स को बचाकर स्पेसशिप में ले आती है। पर कमाला अभी भी स्क्रल्स को बचाने में लगी हुई थी, जो देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि जल्दी करो, निकलो यहाँ से, क्योंकि अभी हम यहाँ से अगर नहीं निकले तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी ये बात कमाला को बहुत बुरी लगी, जिस वजह से कैप्टन मार्वल अपने एक दोस्त को यहाँ बुला लेती है, जो उन सभी स्क्रल्स को बचाकर महफूज जगह पर ले जाती है, और इससे सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं। उधर अब क्योंकि टार्निक्स की सारी हवा हाला में आ गई थी, इसलिए हाला के लोग आसानी से सांस ले सकते थे। जिसके बाद वो वक्त दिखाया गया जब कैप्टन मार्वल ने हाला की परम शक्ति को खत्म कर दिया था। तभी से हाला के लोग कैप्टन मार्वल से नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैप्टन मार्वल ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उन्होंने कैप्टन मार्वल का नाम तबाही मचाने वाले रख दिया। पर डार्बिन अपने लोगों से वादा करती है कि मैं बहुत जल्द हाला को पहले जैसा बना दूंगी, जिस मकसद को पाने के लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उधर मोनिका से बात करने पर कैप्टन मार्वल को पता चला कि मोनिका मुझसे इस वजह से नाराज है क्योंकि जंग खत्म होने के बाद मैं कभी उससे मिलने नहीं आई, जबकि मोनिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ कैप्टन मार्वल और कमाला भी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने बारे में बताती हैं। कमाला इस वजह से बहुत खुश थी कि मैं कैप्टन मार्वल की टीम में हूँ, इसीलिए वो अपनी टीम का नाम दी मार्वल्स रख देती है, जो इस फिल्म का नाम भी है। जिसके बाद वो बताती है कि डार्बिन के पास भी बिल्कुल मेरे जैसा ही ब्रेसलेट है, जिसकी मदद से वो एक के बाद एक जंप पॉइंट्स बना रही है, जो सारे अनस्टेबल हैं। जब उसने पहला जंप पॉइंट बनाया था ना, तो मेरा ब्रेसलेट चमकने लगा था। यही नहीं बल्कि ये ब्रेसलेट तो मुझे पास्ट में भी ले जा चुका है, जो सुनकर कैप्टन मार्वल को पता चल जाता है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जिसके बारे में मैंने क्री की कहानियों में सुना था। कहानियों के मुताबिक ये दोनों ब्रेसलेट पूरी गैलेक्सी को आपस में जोड़े रखते हैं। मोनिका यहाँ कहती है कि डार्बिन के पास क्योंकि एक ही ब्रेसलेट है, इसीलिए वो अनस्टेबल जंप पॉइंट बनाकर पूरे यूनिवर्स को ओवरलोड करती जा रही है। इससे पहले वो अगला जंप पॉइंट बनाए, हमें उसे रोकना होगा। कमाला कहती है कि मैंने क्री की शिप में कुछ कोऑर्डिनेट्स देखे थे, पर वो मुझे ठीक से याद ही नहीं। इस पर कैप्टन मार्वल उसे स्क्रल्स की वो डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो अपनी यादों को गहराई से देख सकती है। तीनों ये डिवाइस लगाकर उन कोऑर्डिनेट्स को देखने लगती हैं। ये पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिर डार्बिन इतने जंप पॉइंट्स क्यों बना रही है, जबकि वो तो सिर्फ चीजों को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तब कैप्टन मार्वल समझ जाती है कि डार्बिन हाला प्लेनेट को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। अब टार्निक्स के जरिए उसने हाला की हवा तो ठीक कर ली, पर क्योंकि हाला में सूखापन है, इसलिए वो अब एक ऐसे प्लेनेट पर जाएगी जहाँ बहुत सारा पानी हो। पता चला कि इस पूरी गैलेक्सी पर सबसे ज्यादा पानी अलादना प्लेनेट पर है, इसलिए अब ये तीनों प्लान बनाती हैं कि हम अलादना प्लेनेट पर जाकर डार्बिन से वो ब्रेसलेट छीन लेंगे। तो यहाँ ये तीनों इनके दी मार्वल्स टीम अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करने लगती है, ताकि लड़ाई के दौरान गलती से भी ये तीनों एक दूसरे के साथ स्विच न हो जाए। काफी प्रैक्टिस करने के बाद ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं।
हैं, जिसके बाद वो अलादना प्लेनेट की ओर निकल जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर अलादना के लोग गाकर इनका वेलकम करते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट के लोग गाने में ही बात करते हैं। यहाँ मोनिका और कमाला को पता चलता है कि कैप्टन मार्वल ने यहाँ के प्रिंस से शादी करके उसकी मदद की थी, यानी वो यहाँ की प्रिंसेस है। कैप्टन मार्वल प्रिंस के पास जाकर प्रिंसेस वाले कपड़े पहन लेती है, फिर उसके साथ डांस करते हुए बताती है कि कुछ ही देर में यहाँ डार्बिन आने वाली है, तो उसे पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जैसे प्रिंस ने हाँ बोला, दी मार्वल्स अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और डार्बिन के यहाँ आने से पहले छुप जाती हैं, जिसकी कुछ ही देर के बाद क्री के बहुत सारे शिप्स यहाँ पर आ जाते हैं। जब डार्बिन प्रिंस को अपने सामने झुकने का कहती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे गुलामी मंजूर नहीं। और अब इनकार सुनकर डार्बिन उस पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में आकर मोनिका प्रिंस को इस हमले से बचा लेती है, जिसके बाद अलादना और क्री के सिपाहियों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। कैप्टन मार्वल और मोनिका मिलकर डार्बिन का ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करती है, मगर जब वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी तो डार्बिन उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब करके वापस उन्हीं पर हमला कर देती है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ भी जंप पॉइंट बना देती है, जिससे अलादना का सारा पानी हला में जाना शुरू हो जाता है। उधर जब कमाला भी सिपाहियों से लड़ रही थी तो वो गलती से कैप्टन मार्वल के साथ स्विच होकर डार्बिन के सामने आ जाती है, जिससे होता ये है कि डार्बिन कमाला के हाथ में वो दूसरा ब्रेसलेट भी देख लेती है। इसीलिए वो कमाला को कहती है कि ये ब्रेसलेट मुझे दे दो, पर कमाला और मोनिका भागकर छुप जाती है। ये अंदर आ गई, फिर शिप में बैठकर यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है, लेकिन क्योंकि मोनिका को ठीक से शिप चलाने नहीं आता था, इसलिए कैप्टन मार्वल को ही शिप के अंदर आना पड़ता है। मगर जब इन्होंने देखा कि हमारे पीछे बहुत सारे मिसाइल्स आ रहे हैं, तो कमाला यहाँ पर एक जंप पॉइंट बना देती है, जिससे इनकी ये शिप वहाँ से बचकर एक सेफ प्लेनेट पर आ जाती है, जहाँ कमाला उनसे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पर स्विच हो गई थी। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि तुम सॉरी ना करो, क्योंकि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इस सब के पीछे वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही उनके प्लेनेट की परम शक्ति को तबाह करके उनके पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था। इसी वजह से डार्बिन उस चीज का बदला ले रही है और उसके क्री के लोग मुझे तबाही मचाने वाली कहते हैं। अब मैं नहीं चाहती थी कि मोनिका भी मुझे इसी नाम से बुलाए, इसलिए मैं कभी भी उससे मिलने जमीन पर नहीं गई। ये सुनकर मोनिका कहती है, मगर मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल डार्बिन को रोकने की बात करती है। ये भी कहती है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों को तबाह कर रही है जो मेरे लिए खास है, इसलिए वो यहाँ सबसे पहले फ्यूरी को अलर्ट करने के लिए जाती है, जहाँ एनर्जी के ओवरलोड होने की वजह से उसका शिप धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। मुसीबत की बात ये थी कि उनके पास इतने सारे एक्स्ट्रा पॉड्स भी नहीं थे कि वो सबको यहाँ से बचाकर ले जा सके। पर इसी बीच बिल्ली यहाँ ढेर सारे बच्चों को जन्म देती है, जो कि पूरे शिप में इधर उधर घूम रहे थे और अपने सामने पड़ी हर एक चीज को निगल रहे थे, जो देखकर फ्यूरी को एक आइडिया आता है कि अगर वो बच्चे कुछ लोगों को निगल लेंगे तो फिर सारे लोग यहाँ से सही सलामत बचकर निकल सकते हैं। और अब कमाला और कैप्टन मार्वल भी इस सब में फ्यूरी का साथ देते हैं, जिसके बाद वो उन सारे बिल्लियों को एक पॉड में सेट करके धरती की तरफ भेज देते हैं। इसी बीच मोनिका भी कोऑर्डिनेट्स की मदद से डार्बिन का पता लगवा लेती है और सबको बताती है कि इस बार वो हमारा सूरज चुराने वाली है। जिसके बाद मार्वल्स डार्बिन को रोकने के लिए निकल जाती है। उधर फ्यूरी बिल्लियों के साथ सही सलामत धरती पर आ जाता है। अब डार्बिन सूरज को हाला प्लेनेट पर भेजने के लिए एक और जंप पॉइंट बना देती है, मगर कुछ ही देर में मार्वल्स उसे रोकने के लिए यहाँ पहुँच जाती है। कैप्टन मार्वल उसे वार्न करती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो क्री वासियों के साथ साथ हाला प्लेनेट भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। मगर डार्बिन उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है और अब पीछे से कमाला और मोनिका उस पर हमला कर देती है। इसलिए डार्बिन का हथौड़ा कैप्टन मार्वल के हाथ लग जाता है, जिसके साथ ही मार्वल्स और डार्बिन के बीच इस फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट फाइट शुरू हो जाती है। मगर क्योंकि डार्बिन के पास वो ब्रेसलेट था, इसलिए वो तीनों को बराबर की टक्कर दे रही थी। लेकिन आखिरकार वो तीनों ही डार्बिन को लड़ाई में हरा देती है, जिससे वो शिप के बाहरी हिस्से के नीचे दब जाती है। वो कैप्टन मार्वल को कहती है कि क्री वाले तुम्हें ठीक ही कहते हैं, तबाही मचाने वाली, क्योंकि तुम जहाँ भी जाती हो सबका विनाश कर देती हो। ये सुनकर मोनिका उसे कहती है कि हाला का सूरज अभी पूरी तरह नहीं बुझा है और कैप्टन मार्वल अपनी एनर्जी से उसे दोबारा पहले जैसा बना सकती है। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा हो तो ये सारी तबाही रोक दो, जिसके लिए डार्बिन मान जाती है। और अब जैसे कैप्टन मार्वल उसे शिप के भारी हिस्से के नीचे से निकालती है, वो कमाला को पकड़ लेती है और उससे दूसरा ब्रेसलेट छीन लेती है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेसलेट
ब्रेसलेट्स को एक साथ इस्तेमाल करने लग जाती है। हालांकि कैप्टन मार्वल उसे ऐसा करने से मना भी कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुकी और अब दोनों ब्रेसलेट्स को एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगी, जिसमें जलकर डार्बिन राख हो जाती है। वहाँ जोरदार धमाका हुआ जिसमें डार्बिन खत्म हो जाती है, पर इस वजह से कैप्टन मार्वल बेहोश हो गई थी। इसलिए कमाला और मोनिका उसे उठाकर और दोनों ब्रेसलेट्स को लेकर शिप में आ जाती है। पर तभी मोनिका देखती है कि सामने एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुल गया है जो हमारी दुनिया में ही लीक हो रहा था। इसलिए मोनिका ये पोर्टल बंद करने का फैसला करती है। वो अपने साथ साथ कमाला और कैप्टन मार्वल की एनर्जीज को इस्तेमाल करके ओवरलोड हो जाती है और उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो पोर्टल को तो बंद कर लेती है, मगर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, जिसका मतलब था कि वो उसी डायमेंशन में ही फंस गई है। तो अब ये सब खत्म होने के बाद कमाला वापस धरती पर आ जाती है, जहाँ वो फ्यूरी को मोनिका के बारे में बता देती है। उधर कैप्टन मार्वल हाला प्लेनेट के सूरज को अपनी एनर्जी से फिर से रोशन कर देती है। कैप्टन मार्वल कमाला से मिलने आई, वो उसे एक प्लेनेट दिखाकर बताती है कि ये मैंने मोनिका के लिए रखा है और अब उसे वापस लाने के लिए मैं एक टीम बनाऊंगी। इसलिए वो सबसे पहले होकाई की बेटी केट के पास जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि जब मोनिका को होश आती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वो अपनी माँ को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि ये मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो इस दूसरे डायमेंशन में उसकी मॉम की हमशक्ल है, जिसका नाम बाइनरी है। तभी हम यहाँ द बीस्ट को भी देखते हैं, जो मोनिका को कहता है कि तुम फटे हुए स्पेस टाइम से हमारी दुनिया में आई हो। हैरत वाली बात तो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। फिर वो बाइनरी को ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि चार्ल्स ने मुझसे अपडेट्स मांगी है। पर यहाँ बाइनरी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मोनिका कौन है। और इसी चौंका देने वाले सीन के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।